परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्री फल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। सार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि वास्तव में सम्मा इट्ठी जीवे बोले वैराग्य नाण भावेणे, कहते सम्यक दृष्टि का समय वैराग्य, ज्ञान और चिंतन में जाता है, और मिथ्या दृष्टि का समय कलह में, घमंड में, अभिमान में, निंदा में, चुगली में जाता है। अब ये अनुमान लगा लेना कि तुम निंदा चुगली में ज्यादा स्वाद आ रहा है या तुम्हें धर्म ध्यान। सच बताना, जब किसी की तारीफ होती है तो एक बार दिल पर सांप नहीं लौट जाता है क्या? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मैं की पकड़ बहुत कड़क है, और मैं की पकड़ हमें जीने नहीं देती है। कहते हैं दुनिया कैसी है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। किसी से अपने दुख कह भी दो तो क्या होगा, कोई बांट लेगा क्या? कोई नहीं बांटता है। और कभी भी हमारे अंदर ये नहीं, हम मंदिरों में दान कर देते, देना भी चाहिए। मंदिर में दान तुम एहसान मत मांगना, मंदिर में दान तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। क्योंकि तुम यदि किसी मायूस की, गरीब की, लाचार की यदि पीठ भी थपथपा देते हो तो समझना तुम्हारा श्रम दान है। तुम यदि किसी को भोजन देकर उसके सुख को, खुशी को बढ़ा सकते हो तो तुम्हारा रक्तदान है।
अकेले दान देना ये नहीं है, क्योंकि कहते हैं जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही है जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। कहते हैं अमेरिका में एक शादी हुई, चर्च में दीपक जल ही रहे थे, उसने कहा कि तलाक चाहिए। जज भी शादी में आया हुआ था। जज ने कहा भी तुम रहे नहीं हो, साथ में कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सारे मेहमान यही हैं, चर्च की घंटियां बज रही हैं, जो मोमबत्तियां जलाई थी वो तक नहीं बुझी, तुम्हें क्या दिक्कत आ गई, क्या वजह हो गई? उसने कहा इसने जो साइन किए हैं वो मेरे से बड़े अक्षर हैं। आप समझ गए, इतनी भी दिक्कत है, ऐसे लोग परिवारों में कैसे रह पाएंगे? हमें आज एक दूसरे पर कब्जा करने की या तो होड़ लगी है या जीवन से निराश होकर जी रहे हैं। मैं कहती हूँ जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन से कभी निराश मत होना। सच पूछो हाथ की लकीरों से क्या होता है? भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। कभी मत सोचना कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, कोई बात नहीं। सोचना जो मैंने कर्म किए थे वही मिले हैं और उसमें मैं सफल होकर जाऊंगा। ये कर्म मुझे क्या कर सकते हैं? यदि कर्म बड़े होते तो आज तक तीर्थंकरों को मोक्ष नहीं हो सकता था। यदि कर्म और आपदाएं भारी होती तो उपसर्ग केवलियों को केवल ज्ञान नहीं हो सकता था, अंतकृत केवलियों को केवल ज्ञान नहीं हो सकता था। इसलिए कभी परमात्मा से मत कहना कि मेरी मुसीबतें हटा दो, वरना मुसीबतों से कहना। परमात्मा से मत कहना कि मेरी मुसीबतें कम कर दो, लेकिन मुसीबतों से कहना तू क्या बिगाड़ लेगी? मेरे साथ परमात्मा की आस्था और कर्म सिद्धांत है। इसलिए जीवन में हमेशा एक सिद्धांत बना लो, आज तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। मेरे पास एक 12 साल की लड़की आई और बोली माता जी हमें तो इस जन्म मरण से मुक्त होना। हमने कहा जीवन में जी तो ले, जीवन में किसने रटा दिए तुम्हें ये शब्द कि जन्म मरण से मुक्त होना है? क्योंकि कहते हैं दयानंद जी आखिरी में मरने लगे तो उन्हें तकलीफ थी। लोगों ने कहा परमात्मा की तुमने इतनी आराधना की है, तुम भावना भाव कि तुम्हें परमात्मा जीवन से जन्म मरण से मुक्ति दे दे। उसने कहा कैसे कह दो कि जीवन मरण से मुक्ति दे दे? अरे जिसने इतनी सुंदर जिंदगी दी थी, इतनी सांसें दी थी, इतना करने का अवसर दिया था, चिंतन का मौका दिया, आराधना का अवसर दिया, उससे क्या कह दूं कि अब तो छीन ले? उसने तमाम जिंदगी उसने अच्छी दी, लेकिन मेरी गलतियां अगले जन्म में इतनी थी कि वो चाहे कर भी थोड़ी बहुत मुझे परीक्षा का अवसर दे रहा है। उससे कैसे कह दूं कि तू मेरा जीवन ले ले? बल्कि ये कहूंगा कि अगला जो जीवन देना फिर देना, तेरा भक्त बना रहा हूं। जो इस बार मैंने कुछ समय व्यर्थ खोया है अगले बार नहीं खोऊं। लेकिन एक दूसरी तरफ एक अपराधी होता है, उसे सूली की सजा दी जानी थी, फांसी की सजा। उससे कहा गया तुम चढ़ो सीढ़ी पर, वो कहने लगा मैं इस सीढ़ी पे नहीं चढ़ूंगा। जल्लाद ने कहा इसमें क्या दिक्कत है? तो कहने लगा ये थोड़ी हिल रही है, टूटी सी है, इसको दूसरी बनाओ। लोगों ने कहा तुझे मरना है तो क्या मतलब निकला? तो कहने लगा नहीं बच गया तो, आप समझ गए, बच गया तो मैं टूटी टांग से जीना नहीं चाहता हूं, पहले इसकी सीढ़ी ठीक करो। जज ने पूछा कि तुझे इतनी जीने की चिंता थी तो तूने अपराध क्यों किया? अब भी तू अपराध से मुक्ति का भाव रख। कहने लगे रख रहा हूं। तो कहने लगे तेरे अपराध के बारे में तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा मैं ये सोच रहा हूं कि इस बार जिस अपराध के कारण मैं थोड़ी सी असावधानी से पकड़ा गया हूं, थोड़ी सावधानी से करूंगा और इस बार देर से किया, अगली बार जल्दी करूंगा। ये ध्यान रखना, ये राजनीतिक व्यक्ति कर्मों को बदलता है और धार्मिक व्यक्ति स्वयं को बदलता है। राजनीतिक व्यक्ति दूसरों पर कब्जा करना चाहता है और धार्मिक व्यक्ति स्वयं की नजरिए पे
काबू करना चाहता है तो मैं आपसे कहूंगी, बस दिलों को जीतने का मकसद रखो, बस दिलों को जीतने का मकसद रखो। दुनिया को जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ जाता है, दुनिया को जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ जाता है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप अपने भावों को बना के रखिए, जितने सावन और मिलेंगे उन्हें सार्थक कीजिए, क्योंकि सावन को अमृत की वर्षा से भरना है। पानी, जीवन हमारा पानी है। लोग कहते हैं जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। मैंने कहा ये जरूरी नहीं कि मिट जाए, वो पानी की बूंद सागर में जाती है तो सागर बन जाती है, सीप में जाती है तो मोती बन जाती है, सर्प के मुख में जाए तो जहर बन जाती है, गाय के मुख में जाए तो दूध बन जाती है, रागी के सिर पर जाए तो कीचड़ बन जाती है, और त्यागी वीतरागी के सिर पर जाए तो गंधोदक बन जाती है। हमारे जीवन को गंधोदक बनाना है। हमें अफसोस में, चिंताओं में, ये सब बातों में नहीं खोना है। आपसे माता जी हमारी बहुत अच्छी बात कह रही थी कि राग में मत जियो। आप खाते कम हो, खाने की योजना ज्यादा बनाते हो। आप किसी के यहाँ जाते भी हो तो बोले वहां पे हम शादी में जा रहे हैं, माता जी होंगी तो माता जी के दर्शन भी कर लेंगे। ये मत सोचो, सोचो उस शहर में जा रहा हूँ, माता जी के दर्शन कर लूंगा, ये पुण्य का अवसर, और शादी भी निपटा दूंगा। लेकिन तुम्हारी हालत अलग है, धर्म को निपटा देते हो और राग को बड़े पुरुषार्थ पूर्वक करते हो। जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, और चले जाओ वैकुंठ में फला न पकड़े कोई। तो वास्तव में राग मत करो, द्वेष मत करो। यदि किसी ने आपको गालियां दी हैं तो सोचो वो बीमार है, उसका इलाज कराने की जरूरत है। हमारे आचार्यों ने भैया वृत्ति ये नहीं कहा है। आपने देखा होगा बादशाह लंग में क्या कहा है कि यदि कोई काम से च्युत हो रहा हो, क्रोध से च्युत हो रहा हो, किसी प्रकार से च्युत हो रहा हो, उसे पुनः स्थापित कर देना। लेकिन हम ऐसे हैं कि एक बार यदि कोई गिर जाए तो हम धक्का देकर उसे कभी उठने नहीं देते। फिर कहते हैं हम तो धर्मात्मा हैं। क्या कहा है? धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम कर निज धर्म निभावे। धर्मात्मा से गाय और बछड़े की प्रीति के समय करना। आपकी प्रीति का क्यों नहीं उदाहरण दिया? आप तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हो, आपका उदाहरण क्यों नहीं दिया? कभी विचार किया कि क्यों नहीं कहा कि बाप के समान बेटे को प्यार करे? क्योंकि बाप, बच्चा जब पैदा होता है तब माँ कहती है बड़ा होगा तो इसकी बहू आएगी, रोटी देगी। हमने कही रोटी देगी या खरी कोटी देगी, तेरे मुकद्दर की बात। ध्यान रखना। लेकिन गाय को पता है कि उसका बछड़ा, आज बड़े अफसोस की बात है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ गाय की, बछड़े की, बैलों की जोड़ी आती थी, हमारे ख्याल तक में एक महोत्सव सा हो जाता था। लोग मिठाइयाँ बांटते थे कि बैलों की जोड़ी आई है। आज जिससे पूछो कि बछड़ी का क्या करोगे, बोले कट्टी खाना जाएगा, इसका क्या होगा। ये हमारी भौतिकता की अंधी दौड़ ने हमें दुनिया को बर्बाद कर दिया है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।